नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे अरावली की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उनकी ऊंचाई। एक बार में आपको सारी की सारी ऊंचाई याद हो जाएगी। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसके साथ ही इन्फॉर्म कर दूं कि कुछ किताबों में जो थोड़ी सी ऊंचाई है उसका वेरिएशन दे रखा है, 1-2 मीटर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार में आपको सारी की सारी चोटियों की ऊंचाई याद हो जाएगी। सबसे पहले जो चोटी दे रखी है वो दक्षिणी अरावली की हम बात करेंगे। तो ये गुरु शिखर दे रखी, जिसकी ऊंचाई आप सभी को पता है कि दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 1722 भी मिलेगी आपको, 1727 भी मिलेगी। वो वहां पे मंदिर और उसके कारण से आप समझ सकते हैं। और अरावली का अपर्दन भी हो रहा है, इस कारण से वेरिएशन आपको मिलेगा। तो 1722, 1727 नॉर्मल रूप से सबको याद रहती है। नेक्स्ट की बात करें शेर। आप सभी को पता है कि राजस्थान के शेर जो है वो महाराणा प्रताप है, और उनकी जो मृत्यु हुई है वो 1597 में हुई है। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि 1597। अब किसी जगह 1598 दे रखा था आपको, वो उसमें बिल्कुल भी वेरिएशन में आपको ध्यान नहीं रखना है। केवल इतना सा ध्यान रखना है कि चोटी की ऊंचाई एक नॉर्मल रेंज में कितनी है, 1597 है। तो महाराणा प्रताप राजस्थान के शेर थे, उस बेस पे आप इसको याद कर सकते हैं कि राजस्थान में इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1597 मीटर है। नेक्स्ट की बात करूँ दिलवाड़ा। तो आप ध्यान रखिए, दिल का जो आप ऐसे बोल सकते हैं कि दिल का जो घर है या वाड़ा है, उसमें 14 गोलियां चलाई, और कितनी बार चलाई, 3 बार। तो 14 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 तिया 42 आएगा। आपको आसानी से इसकी ऊंचाई याद हो गई होगी। नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट है कि आबू। तो आप ध्यान रखिएगा कि आबू मतलब अब्बू से बोल सकते हो, और अब्बू बोलते हैं कि मारे पीछे पीछे मता। तो 1295 कितना बना दोस्तों, 1295। तो 1295 आबू चोटी की ऊंचाई जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो 1295 से आपको याद रहेगा। ऋषिकेश, हम बोल सकते हैं ऋषियों के जो केश हैं वो 10 मीटर लंबे हैं, और इतने लंबे में खतरा उत्पन्न होगा, तो हमने बोला 17। तो 10-17 किसका है, तो ऋषिकेश का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें तो कुंभलगढ़। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में आपका ज्यादा कवर हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ। कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ आपको पता है कुंभा ग्रंथों के ज्ञाता भी थे, और सारंगपुर युद्ध भी इन्होंने जीता था। तो हमको पता है कि इन्होंने विरोधियों की क्या है 12 बजा रखी थी, और 24 घंटे विरोधी इन्हीं के बारे में सोचते थे। तो 12-24 से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें धोनिया। आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ 183 रन बनाए थे। तो मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी ने कितने रन बनाए, तो 183। और कितनी बार बनाए, तो आपको पता है कि एक ही बार ये रन बनाए थे। तो धोनी से याद कर सकते हैं। तो 1183 आपको अच्छे तरीके से दोस्तों याद रहेगा। नेक्स्ट बात करूं तो कमलनाथ। तो कमलनाथ जी ने लास्ट बार मामा शिवराज जी को हराया था, तो हमने उनको इनाम दिया, आप इसे याद रख सकते हो। तो कितना नॉर्मल इनाम तो वो लेंगे नहीं, 1001 रुपए का इनाम हमने उनको दिया है। नेक्स्ट बात करें सज्जनगढ़। तो ध्यान रखिएगा सज्जनगढ़। तो सज्जनगढ़ अगर हम बात करें तो आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा यहाँ पे इसराना भाकर। इसराना को आप याद रख सकते हैं ई त राना। ई का मतलब होता है 8, त का मतलब होता है 3, और न का मतलब होता है 9। तो इतराना का हम इसराना से याद रख सकते हैं 839। और आपको पता है कि जिनकी शादी होती है वो इतराते हैं, शादी होती है तो वो सज्जन बनते हैं। तो इनको उल्टा कर दीजिए। तो जैसे आपके साजन इतराए, जैसे मैंने इसराना बोला था, जैसे इतराए आप उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे 839 को उल्टा करेंगे, 938 मिलेगा। कितना मिलेगा, 938। इससे आपका उत्तर आसानी से निकल जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करूं तो सायरा। तो सायरा हमें पता है सायरा बानो का एक केस था, जिसमें सायरा ने अपने वकील को कितने रुपए दिए, तो आपको पता है दोस्तों कितने रुपए दिए, तो 900। तो याद रखिएगा 900। लीलागढ़ की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि भगवान की लीला अगर न्यारी होगी तो सत्ता में जो आएगा उसके 4 चाँद लग जाएँगे। तो 70 से तो 87 हो गया, और 4 चाँद से 4 लग गया, तो 874 इसकी ऊँचाई बनने वाली है। नागपानी। तो नाग मतलब नाग देवता होते हैं। आपको पता है जैसे उनके पास जाओ तो वो क्या करते हैं, सी सी करते हैं। कैसे करते हैं, सी सी करते हैं, और ऐसे रहते हैं, मतलब ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से रहते हैं। तो ये कितना बनेगा, 7। तो 867 इसकी ऊँचाई बनने वाली है। नेक्स्ट बात करें गोगुंदा की। तो गोगुंदा से आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। गोगुंदा मतलब गुग्गा से याद रख सकते हैं। गुग्गा बन के अपने गाँव में क्या है, चोर आते हैं। तो चोर से कितना याद हो गया आपको, 84, और पीछे लगा दीजिए 0। कोटड़ा। तो कोई भी आप ऐसे याद रखिए कि कोई भी पैदा होता है तो वो कोट पहन लेता है। ऐसे याद रख लीजिए, डायरेक्ट पैदा होते ही उसने कोट पहन लिया, तो कितना 450 इसकी ऊंचाई बन गई। पैदा मतलब आप याद रख सकते हैं किससे, 45 से। नेक्स्ट की बात करूं तो जरगा। कितनी है, जरगा। जरगा को आप याद रखिए, आपके घर में रात्रि जगह तो देते होंगे। हमने बोला रात्रि जगह देते हैं लेकिन 14 के दिन देते हैं। तो 14, और कब कितने लोगों को बुलाया, हमने बोला 31। तो 14-31 इसकी ऊंचाई बन गई है। नेक्स्ट है डोरा पर्वत। राजस्थान की जो चौड़ाई है वो डोरा पर्वत की ऊंचाई है। राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, हमें पता है 869 है, बस इसको किलोमीटर और मीटर का डिफरेंस है। तो 869। तो आप राजस्थान को डोरे से माप लीजिए।
रोजा पाकर हमने बोला कि हम 2 साल तक लोगों को रोजे रखवाएंगे, क्योंकि रोजा पाकर खुद ही बोल रहा है कि ये 2 नंबर बोल रहा है, तो रोजा पाकर से हम याद रख सकते हैं कितना, तो 2 साल तक रोजे रखवाओगे तो एक में कितने होते हैं 365 दिन, तो 2 साल में मिला के कितना बनेगा आपका 730 दिन बनेंगे। तो 365 दिन बनते हैं एक साल में, उसका डबल कर दोगे। झारोला, तो झारे में हमने बोला कितने छेद हैं, तो हमने बोला कि 5 8 8, 5 मतलब कितना 5 बन रहा है, उससे हमने आटे को गूथा झारे के ऊपर, तो 5 8 8 आपका बनेगा। सुंदा पहाड़ी अदृश्वरी देवी, तो पैदा होते ही आधा भाग ही हम ये बोल सकते हैं उनका, तो कितना है, तो 450। आई होप आपको ये सारी सारी ऊंचाइयां समझ में आ गई होंगी। अगर एक बार ध्यान से सुनेंगे सब याद हो जाएगा। नाग पहाड़ की बात करूं तो नाग आपको पता है कि ऐसे बैठता है दोस्तों, किस प्रकार से ऐसे बैठता है, तो आपको पता ही होगा ये तो नाग इस प्रकार से बैठता है। और उसके बाद नाग पहाड़ की बात हो रही है, तो नाग ऐसे बैठता है, तो सात के रूप में बैठता है। नाग, तो इस प्रकार से आप ये बोल सकते हैं पीछे कुंडली मार के बैठता है। नाग आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे बैठता है और पीछे ऐसे कुंडली लगा के बैठता है, तो कुंडली लगा के बैठता है, हमने बोला 9, और पहाड़ का हमने बोला कितना 5, तो 7 9 5 आपकी ये ऊंचाई बनने वाली है। नेक्स्ट तारागढ़, तो जिसकी तारा उसकी सत्ता आप याद रख सकते हैं, तो जिसकी तारा उसकी सत्ता, तो 870। अब कहीं भी 871 मिल जाए तो इसमें कोई भी डिफरेंस मत रखिएगा, एक नॉर्मल रेंज आपको पता होगी, आपका उत्तर आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट मायरा, आपके घर में आपने सुना होगा मायरा या भात का नाम सुना होगा, ब्राह्मणी जैसे मायरा लाते हैं। हमने बोला मायरे में श्रृंगार की वस्तुएं लाते हैं, हमने बोला फेयर एंड लवली लेके आए, और फेयर एंड लवली लाए तो एक बार बोला फेयर एंड लवली लाए तब एक दिन में 3 बार लगानी है। कितने दिन तक लगानी है, तो मायरे में जो लाए उसको 3 दिन तक लगानी है। टोटल मिला के कितनी बार लगेगी, तो 9 बार लगेगी, तो 933 आपकी इसकी ऊंचाई होने वाली है। आसानी से याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। और अगर आप ये मायरे में फेयर एंड लवली लाए हो और मायरा एक ही बार आता है, तो आपने बोला एक ही बार आता है तो आपने किया +1, तो ये कितना बन गया 934। लगभग ये की ये ऊंचाई आपकी गोराम जी मायर जी की है, वो की वो टोडगढ़ की भी है, टोडगढ़ की भी 933 934। ध्यान रखिएगा, ज्यादा वेरिएशन उसमें भी नहीं मिलेगा आपको। बस इसमें ज्यादा ऊंचाई में ज्यादा डिफरेंस में नहीं जाना है कि कहीं पे 31 32 मिल रही है, इतना क्लोजली आपको ऊंचाई देके कभी भी उत्तर नहीं पूछता है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट की बात करूं तो खो की बात की गई है। खो मतलब आप खो खो खेलते हैं ना, तो पीछे से ऐसे थप्पी लगाते हैं उसमें, तो हमने बोला कि थप्पी लगाते हैं तो लड़का भागता है, मतलब लड़का भागता है तो क्या होता है 9 2 11 होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा 9 2 11 नहीं होकर क्या होगा 11 होगा, तो बहुत ऊंचाई चली जाएगी, हम बोलेंगे 9 2 0 होगा। 920 आपकी खो की है। बरवाड़ा की बात करें तो बरना मतलब जलना, तो हम ये बोल सकते हैं कि मुस्लिम लोगों को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। मुस्लिम लोगों का फेवरेट नंबर क्या है, अपने जो मुस्लिम भाई बहन है उनके फेवरेट नंबर, या उसमें उनके जो फेवरेट नंबर है वो 786 है, तो आप उनसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, उनको जलाते नहीं है दफनाते हैं, तो अब उल्टा याद कर लीजिए उससे 786 है। जयगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 648 मिलेगी, कहीं पे 649 भी आपको मिल सकती है, तो ज्यादा इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 648 है, ये आपको बेसिक तरीके से आपको ध्यान रखना है। नाहरगढ़ की बात करूं तो जैसे आपकी तरफ नाहर आ रहा है, मतलब शेर आ रहा है, कुछ भी आप समझ सकते हो। जैसे वो आपकी तरफ आ रहा है, आप उसकी तरफ ऐसे उंगलियां रखोगे और बोलोगे नो नो मेरी तरफ मत आ। तो आपने जैसे बोला कि पहले तो उसको उंगलियां बताई कितनी 5, और क्या बोला है नो नो मेरी तरफ मत आ, तो 5 9 9 उसकी ऊंचाई बनेगी। मनोहरपुरा जैसे आए और आप बोलना है 7 4 7 करके मन को हर लिया, किसको 7 4 7 करके क्या कर लिया, मन को हर लिया। बेराट की बात करें तो ऊपर 7 ही आ रहा है मनोहरपुरा में, तो बेराट से आप याद रख सकते हैं 704, तो इसमें केवल बीच में शून्य आएगा, जिससे शून्यता क्रिएट होगी बहरे व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को, इससे आप याद रख सकते हैं। बेराज की बात करें कहीं पे भरोच भी मिलेगा आपको, तो बेराज के हमने बोला कि 2 लोग साथ में आएंगे, कितने आएंगे 2 लोग साथ में आएंगे, तो साथ में आएंगे तो हमने बोला कैसे आए, तो हमने बोला 2 लोग जो है वो आपके साथ में आए, तो टोटल मिलाए कितने बन गए 9, तो 7 9 2 आपकी भरोच या बेराज की बनने वाली है। नेक्स्ट बात करें बिलाली, हमने बोला कि बिल्लाली मतलब बिल्ले, बिल्ले मतलब कि हम क्या करेंगे अपने साथ साथ बिल्ले ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे बिल्ले मतलब रुपये ले जाएंगे, दोनों हाथों से इकट्ठे करके 775। बालाघाट की बात करें तो आप इसे याद रख सकते हो, महाराणा प्रताप का हमने पढ़ा है कि महाराणा प्रताप राजस्थान के शेर थे, तो हमने बोला 1597, तो ऐसे बोलोगे इसके आगे का केवल एक उड़ा दो, तो आपका यहाँ पे बनेगा 597, कितना बनेगा 597, इससे आप आसानी से याद रख सकते हो, तो ये याद रहेगा। सरिस्का की बात करें तो ऐसा लग रहा है इसमें रिस्क आ रही है, क्या आ रही है रिस्क, और हमने बोला सरिस्का S4 सरिस्का S4 6, तो हमने बोला कि 6 लोगों ने
साथ साथ रिस्क ली। क्या बोला मैंने? 6 लोगों ने साथ साथ रिस्क ली तो सरिस्का बन गया। भानगढ़ भूतिया है तो हमने बोला एक तो 6 लोगों की टोली गई, एक 4 लोगों की टोली गई, लेकिन उसमें से एक बिल्कुल भाग गया भानगढ़ में जाके। तो भानगढ़ में गया और भूत देख के भाग गया। हमने बोला एक भाग गया तो 6 और 4 मिला के 10 बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितना बना? 9। तो 6 4 9। सिरावा, सीरा अपनी राजस्थानी भाषा में हलवे को बोलते हैं। तो हमने बोला कि सीरे में कितनी चीजें डालते हैं, तो सीरा खुद ही बोल रहा है S4 सिरावास S4 6। हमने बोला 6 चीजें डालते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जनरली महिलाओं के बहुत ज्यादा काम रहते हैं, तो उन्होंने कितनी चीजें डाली? उसमें ओनली 5 डालनी। कितनी थी? सीरे में 6 चीजें, काजू बादाम, आपका तेल वेल, जितनी भी चीजें हैं वो सारी डालनी थी। घी और जो भी जो चीजें उसमें, घी हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, या फिर आपकी दाख हो गई, जितनी भी जो मिश्री होगी, सारी चीजें डालनी होती है। तो 6 चीजें डालनी होती है। महिलाओं ने कितनी चीजें डाली? 5। तो बताओ कितनी भूल गए? 1। तो सिरावास की ऊंचाई कितनी बन गई? 6 5 1। और नेक्स्ट जो है वो आपकी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ चोटी आपकी सीकर में है। तो हमें पता है कि रघुनाथगढ़ चोटी जब सीकर में है तो सी का मतलब पंजाबी में क्या होता है दोस्तों? ठंड लगना होता है। तो हमने बोला रघु को ठंड लगी तो बुखार आएगा, और बुखार आएगा तो हमें पता है कि टोटल 5 इंजेक्शन लगेंगे, जिसमें से 2 इंजेक्शन तो लगेंगे पीछे और 3 इंजेक्शन लगेंगे बोतल में। टोटल लगे कितने? 5। एक बार में बुखार सही नहीं होगा तो हमने बोला कि फिर से बुलाया डॉक्टर ने और फिर से लगाए कितने? 5। टोटल मिला कितने लगे? 10। तो 10 55 किसकी रहेगी? तो रघुनाथगढ़ की रहेगी दोस्तों। और लास्ट जो चोटी की ऊंचाई है वो है बाबाई। तो हमने बोला कि 7 8 लोग मिलके, बाबा जी के पास जो झुनझुना होता है जिसको वो बजाते हैं, तो 7 8 लोगों ने मिलके क्या किया? बाबा जी का झुनझुना बजाया। मैं पहले ही बता चुका हूं, 1 या 2 मीटर की कभी किसी चोटी में वेरिएशन मिल जाए तो आप उस पे कमेंट ये मत कीजिएगा कि वहां पे ये दे रखा है। ये जैसे खो में 921 मिल गया तो उससे वेरिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग किताबों में कुछ चोटियों का थोड़ा वेरिएशन दे रखा है, 1 2 मीटर का, उससे ज्यादा फर्क दोस्तों नहीं पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी बेहतरीन वीडियोस प्राप्त करने के लिए स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट और सहयोग की वजह से आज ये चैनल 80,000 लोगों तक पहुंच पाया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इनमें चोटियों में आपको कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए और बेस्ट वीडियोस प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।